तो हमने प्रयास भी किया, कई बार एयरफोर्स का एग्ज़ाम भी हमारा क्वालिफाई हुआ 3 टाइम, और 2 बार नेवी का भी एग्ज़ाम क्वालिफाई हुआ, लेकिन लास्ट मेरिट जाते जाते हमारा मतलब गड़बड़ा जाता था। यही था कि जब हमारा उसमें से उम्र ख़त्म हो गया तो फिर इसमें हम आए और रेलवे में हमने 6-7 महीने तैयारी किया, और उसी बीच में हमें टेक्नीशियन की एक वैकेंसी मिली। एक बार जब नोट्स बन जाता है तो प्रैक्टिस सेट वगैरह आदमी लगाता है, तो कई सारे बच्चों का प्रैक्टिस सेट से भागते हैं, नोट्स बार बार पढ़ाई करते हैं। प्रैक्टिस सेट कितने इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम का? 100 नंबर का पेपर है, उसमें अगर 50 नंबर भी आपका मॉक टेस्ट में आ रहा है तो आप लगाइए, वो धीरे धीरे बढ़ेगा। दूर रहते हैं। आपका क्या ख्याल है कि पढ़ाई के दौरान फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, तमाम जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में यूज करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं करना चाहिए, उससे डिस्ट्रैक्शन होता है ना। क्या आप फेसबुक और यूज नहीं करते? नहीं करते। नमस्कार, मैं अभिषेक राज हूँ, मेरे साथ राजवीर यादव बैठे हुए हैं। इनका सिलेक्शन रेलवे में एज ए टेक्नीशियन ग्रेड 3 में हुआ है और ये मिलने के लिए आए हुए हैं ऑफिस में। तो चलिए आज हम जानेंगे इनसे कि इन्होंने तैयारी कैसे किया और किस तरह से पढ़ाई कर रहे थे। सबसे बड़ी बात यह है कि इन्होंने ऑनलाइन के माध्यम से जुड़कर तैयारी की है और ऑनलाइन के माध्यम से घर पे ही रहकर इन्होंने तैयारी किया है, और ये एक एग्जाम्पल हैं जो घर से रह के सिलेक्शन लिए, नंबर भी काफ़ी अच्छा लाए हैं। तो सारी चीज़ों के बारे में जानेंगे, और हमें लगता है कि 23-24 साल एज है, बस इस उम्र में इन्होंने नौकरी पा लिया। तो वेलकम है राजवीर यादव आपका। थैंक यू सर। तो ये बताइए कहाँ से, अपना परिचय बताइए। मैं राजवीर यादव, गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट जो वाराणसी के बगल में पड़ता है, यूपी से हूँ। अच्छा, यूपी से हैं। तो आपने सिलेक्शन कहाँ लिया और कैसे हुआ बताइए। सिलेक्शन सर हमारा रेलवे टेक्नीशियन ग्रेड 3 के पोस्ट पे हुआ है, और रेलवे में हमारा पहला ही फॉर्म फिलअप हुआ था। यानी कि कहाँ पे हुआ है? गुवाहाटी जोन में हुआ है। गुवाहाटी जोन में हुआ है। तो चलिए शुरुआत से एकदम शुरू करते हैं। जी। आपने मैट्रिक कब पास किया था, मैट्रिक में कितना नंबर आपका? हमारा मैट्रिक 2016 में हुआ था, जिसमें 85% मार्क्स आया था। इसके बाद आपने क्या किया? इसके बाद हमारा 12th हुआ था, यानी कि उसमें हमारा 75% मार्क्स था। साइंस से 12th किए थे? जी, पीसीएम था। जब 12th आप किए थे तो उस समय आपका दिल में क्या ख्वाहिश था, क्या बनना चाहते थे, क्या करना चाहते थे? जब हम 12th पास किए थे तो हमारा डिफेंस में जाने का मन था, तो हमने प्रयास भी किया, कई बार एयरफोर्स का एग्ज़ाम भी हमारा क्वालिफाई हुआ 3 टाइम, और 2 बार नेवी का भी एग्ज़ाम क्वालिफाई हुआ, लेकिन लास्ट मेरिट जाते जाते हमारा मतलब गड़बड़ा जाता था कुछ नंबरों से। तो फिर मतलब क्या डिसीजन लिया आगे के लिए आप? डिसीजन यही था कि जब हमारा उसमें से उम्र ख़त्म हो गया तो फिर इसमें हम आए, और रेलवे में हमने 6-7 महीने तैयारी किया, और उसी बीच में हमें टेक्नीशियन की एक वैकेंसी मिली, जिसे 10+2 पर ही हम भरे थे, लेकिन लास्ट में जब वैकेंसी बढ़ी तो 10+ ITI हमारा हो गया। तो ITI आपने कब किया था और कौन से ट्रेड से किया था? हमारा ITI 2022 से 2024 में हुआ था, और इलेक्ट्रीशियन से हुआ था। ओके, इलेक्ट्रीशियन से आपने ITI किया था। तो ये पहला ही फॉर्म था, हमें लगता है कि 22-24 में आपने ITI किया, और फॉर्म भी 24 में आया था, तो पहला ही फॉर्म था रेलवे के लिए, और अटेम्प्ट भी आपका पहला था। तो आप जरा बताइए कि पढ़ाई का क्या सीन था, कैसे पढ़ाई करते थे? पढ़ाई मतलब रेगुलर हम करते थे, हर रोज पढ़ाई करना, निरंतर प्रयास करना, टेस्ट सीरीज लगाना, ये सब मेरा मतलब रोज होता था। तो जैसे बच्चों का सवाल होता है कि सर ये पूछिएगा कि कितने घंटे पढ़ाई करते थे, कब उठते थे आप? जी, घंटे की बात किया जाए तो 5-6 घंटे हम पढ़ाई रोज करते थे। सुबह जागना, मतलब पूरी नींद ले लो अच्छे से, इसके बाद सुबह फ्रेश माइंड से होके पढ़ना 2-3 घंटे, 3-4 घंटे, और 2-3 घंटे शाम को पढ़ना, बस। तो सुबह में कितने बजे उठते थे आप? हम सुबह में 5 बजे 4:30 बजे तक उठ ही जाते थे। और पढ़ने कितने बजे बैठते थे? वही 6 बजे से मतलब हम पढ़ाई स्टार्ट करते थे, 11 बजे तक कम से कम। तो सुबह में जैसे टेक्नीशियन की हम बात करते हैं, टेक्नीशियन में आपका मैथ, रीजनिंग, जनरल साइंस, करंट अफेयर है। तो सुबह जब पढ़ाई करते थे कौन सा सब्जेक्ट पहले पढ़ते थे आप? सुबह तो हम मैथ रीजनिंग पढ़ते थे, और मतलब पढ़ने के लिए सुबह सब सब्जेक्ट पढ़ लेते थे, शाम को टेस्ट सीरीज लगाते थे। सुबह में सारे सब्जेक्ट को थोड़ा थोड़ा पढ़ लेते थे, शाम को प्रैक्टिस सेट आपको ज्वाइन करते थे। ठीक, तो सुबह में जो पढ़ते थे आप, तो उस समय मतलब मैथ हो कितना समय देते थे, साइंस कितना पढ़ते थे, टाइम थोड़ा बताइए चारों सब्जेक्ट का। जी देखिए, मैथ और रीजनिंग तो हमारा मान लीजिए पहले से ही डिफेंस का तैयारी कर रहे थे, तो उसी समय धीरे धीरे सही हो गया था, तो इसलिए उस पर मान लीजिए 1-1 घंटा, 2-2 घंटा, 1.5 घंटा देते थे, बाकी से साइंस और करंट अफेयर पढ़ते थे। अच्छा, तो कई सारे बच्चे ये होते हैं कि नोट्स बनाने में कोताही करते हैं, नोट्स नहीं बनाना पसंद करते हैं। तो अपने बारे में बताइए, नोट्स के बारे में आपका क्या ख्याल है? नहीं, नोट्स तो बहुत इंपॉर्टेंट है। नोट्स बनाइएगा तो कम टाइम में ज़्यादा कुछ सीखने को मिलता है। जैसे कि नोट्स बनाए हैं तो बहुत ज़्यादा आधा-1 घंटा में आप रिवाइज कर सकते हैं। नोट्स का यही फ़ायदा होता है। जी, तो एक बार जब नोट्स बन जाता है तो प्रैक्टिस सेट वगैरह आदमी लगाता है, तो कई सारे बच्चों का प्रैक्टिस सेट से भागते हैं,
नोट्स बार बार पढ़ाई करते हैं, प्रैक्टिस सेट कितने इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम? देखिए किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए सर प्रैक्टिस सेट बहुत ज़रूरी है। मान लीजिए आपका 100 नंबर का पेपर है, उसमें अगर 50 नंबर भी आपका मॉक टेस्ट में आ रहा है तो आप लगाइए, वो धीरे धीरे बढ़ेगा। बहुत ज़रूरी है, उससे सीखने को मिलता है, एग्जाम का फील आता है, तो मॉक टेस्ट तो बहुत ज़रूरी है। ये बताइए कि जैसे मॉक टेस्ट लगाते हैं हम लोग, प्रैक्टिस कराते हैं, क्वेश्चन ज़्यादा गलत हो जा रहा है, नंबर कम आ रहा है, उस समय क्या करना चाहिए? घबराना नहीं चाहिए। जो क्वेश्चन गलत हो जा रहा है, कहाँ से कमी आ रही है, उस पर ध्यान दीजिए, उसे पढ़िए, रिवाइज करिए जी। तो उससे इम्प्रूवमेंट आपका देखने को मिल सकता है? बिल्कुल बिल्कुल इम्प्रूवमेंट देखने को मिलता है। तो ज़्यादातर क्वेश्चन क्या प्रीवियस ईयर लगाना चाहिए या और भी टाइप के जी, क्वेश्चन? रेलवे तो प्रीवियस ईयर ही देती है, प्रीवियस ईयर लगाइए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रीवियस ईयर लगाइए, उससे फ़ायदा मिलेगा। तो जैसे जो बच्चे ITI कर रहे हैं, आपका तो ये रहा कि भाई ITI किया और नौकरी मिल गया आपको, है ना, तुरंत मिल गया कह सकते हैं, और ज़्यादा स्ट्रगल नहीं किया, आप गांव में रहकर पढ़ाई किए। तो हम आपसे सवाल ये जानना चाहेंगे, जो बच्चे ITI कर रहे हैं उनको क्या करना चाहिए अभी से? जो बच्चे मान लीजिए ITI कर रहे हैं, उनका एक गोल सेट होना चाहिए सबसे पहले कि मुझे इस चीज़ में जाना है। ITI में एडमिशन कराए हैं, वहाँ भी पढ़ रहे हैं, अपनी तैयारी भी जारी रखें साथ में। मतलब ITI केवल सर्टिफिकेट के लिए करके बैठे हैं कि भाई नौकरी मिले, तो सही नहीं है। नहीं है, बिल्कुल सही नहीं है, बिल्कुल सही नहीं है। पढ़ाई करते रहना चाहिए। तो जैसे आप जो पढ़ाई किए हैं, तो घर से, मतलब बच्चों को हम बताना चाहेंगे कि घर से ऑनलाइन के माध्यम से पढ़ के इन्होंने नौकरी पा लिया। तो अगर ऑनलाइन ऑफलाइन की तुलना किया जाए तो आप किसे ज़्यादा बढ़िया मानते हैं? हमारे अकॉर्डिंग ऑनलाइन सबसे बेटर है। और जो बच्चे मान लीजिए घर पे माहौल नहीं है, आपका माहौल मतलब ऐसा नहीं था, घर वाले डिस्टर्ब करते थे आपको, काम करते थे घर का? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, घर का कोई काम नहीं करना? बिल्कुल नहीं। ऐसा तो घर पे सारे बच्चों के साथ नहीं होता है ना, घर वाले नहीं समझते हैं, काम में लगाते हैं। उन बच्चों के लिए ऑफलाइन हमें लगता है बेटर रहता है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, लाइब्रेरी वगैरह ज्वाइन किए थे क्या? नहीं, लाइब्रेरी नहीं ज्वाइन किए थे। अच्छा, सेल्फ स्टडी घर पे ही? स्टडी घर पे। तो देखिए मेरे साथ, हाँ, थोड़ा सा आपके बारे में हम जानना चाहेंगे कि आपके परिवार में कौन कौन है, घर परिवार में? जी, हमारे परिवार में हमारी मम्मी हैं, पापा हैं, भैया हैं, हम हैं और दीदी। शादी उदी आपका नहीं हुआ है? नहीं नहीं है। राजीव यादव पढ़ाई के साथ बहुत पढ़ाई में अच्छे हैं, और इनका एक यूट्यूब चैनल है सनकी टेक्नीशियन, आप लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगा, जहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों के बारे में जानकारी देंगे, आपको बताएंगे। एक सवाल अभी बच गया है आपसे। सवाल ये है कि जितने भी बच्चे सिलेक्शन लेते हैं जी, तो उनमें एक कॉमन चीज़ देखते हैं कि सोशल मीडिया से दूर रहते हैं। आपका क्या ख्याल है कि पढ़ाई के दौरान फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, तमाम जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में यूज करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं करना चाहिए, उससे डिस्ट्रैक्शन होता है ना। क्या आप फेसबुक और यूज नहीं करते थे? नहीं करते थे, हम पढ़ाई के समय फेसबुक हमारा नहीं था, व्हाट्सअप नहीं था, आपका इंस्टाग्राम नहीं था। अभी है? अभी है। अच्छा, जैसे बहुत सारे बच्चों को देखते हैं कि पढ़ाई छोड़कर IPL देख रहा है, नहीं, IPL में मजा ले रहा है। नहीं, मजा लीजिएगा तब कहाँ सिलेक्शन होगा, उसके लिए तो लगना पड़ेगा ना, एकदम आइसोलेट होना पड़ेगा। जी जी बिल्कुल। अच्छा, ये भी होता है ना, गांव में बहुत सारे फ्रेंड होते हैं, दोस्त होते हैं, और ऐसे दोस्त होते हैं ना कि उनकी बातों को टाल नहीं सकते हैं। तो आपके भी दोस्त होंगे गांव में? नहीं, टालना पड़ता है। हाँ है, बिल्कुल है, लेकिन टालना पड़ता है। तो आपको डर नहीं था कि भाई रूठ जाएगा, दोस्ती टूट जाएगी? नहीं, टूट जाएगा, रूठ जाएगा, फिर वो जुटेगा ना। अच्छा, सिलेक्शन के बाद जुटेगा वो। लक्ष्य के अलावा कुछ नहीं देखना? कुछ नहीं, कुछ नहीं। ऐसे तो लोग, अर्जुन जैसे आप आँख की और मछली की आँख देखते थे, अरे वो उसी तरह देखना पड़ेगा आपको अपने लक्ष्य के प्रति। तो ये भी आपके साथ भी होगा, गांव के कई सारे लोग नाराज हो गए होंगे, बोलते होंगे ये कि भाई एकदम एटीट्यूड में रहता है, घर में रहता है, निकलता नहीं है। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो उस समय कंट्रोल कैसे करते थे? कंट्रोल का मतलब यही है कि अगर आपका माइंड सेट है कि नहीं हमें कुछ करना है और हमें सक्सेस पाना है तो करना है बस। अच्छा, ये भी होता है ना कभी कभी कि आदमी तैयारी करते तो लगता है कि पता नहीं क्या होगा, हुआ कि नहीं हुआ, क्या करेंगे। जैसे डिफेंस में आपका नहीं हुआ, मतलब प्रयास तो की, आपका प्राइमरी डिफेंस ही था, वहाँ नहीं हो पाया, तो इस समय भी मन में ऐसा लग रहा होगा, तो उसको आदमी सेल्फ कंट्रोल करके पढ़ाई करता है ना? कैसे कर रहे थे आप? जी बिल्कुल, देखिए डर तो सबको लगता है, हाँ, लेकिन अगर आप निरंतर लगे रहेंगे तो हो जाएगा। इस चीज का विश्वास मुझसे ले लीजिए। हाँ, मैं लिख के दे सकता हूँ कि अगर आप लगे रहिएगा तो हो जाएगा। हाँ, डर तो सबको लगता है जी। तो इजी वे कोचिंग के बारे में आप जानते हैं, पढ़े हैं, क्या ख्याल है, आप क्या बोलना चाहेंगे? इजी वे कोचिंग भाई रेलवे के लिए जानी मानी कोचिंग है, और टेक्निकल के लिए भी कोचिंग है अच्छी, तो हम भी तो जुड़े हुए थे और अच्छी लगी। हम अभिषेक सर से मतलब आपसे जुड़े हुए हैं बहुत दिनों से। तो ये बताइए कि जो रेलवे ग्रुप डी का मामला चल रहा है, इस पे हम, क्योंकि आपका भी यूट्यूब चैनल है, तो कहीं ना कहीं ITI परिवार से जुड़े हुए हैं,
तो ITI परिवार के लिए जी मानते हैं ना परिवार ITI? जी बिल्कुल बिल्कुल। तो ITI पर जो ग्रुप डी का मामला चल रहा है जिस तरह हम लोग एक्सटेंड लड़ रहे हैं, जी। उसमें आपका क्या राय है, क्या सही है या गलत है? नहीं गलत तो है ये, मतलब ITI वालों के साथ गलत हुआ है। मतलब जैसे कि कुछ पोस्ट ITI वालों के दीजिए, कुछ मतलब उसमें समराइज करके अलग अलग किया जा सकता है। ITI वालों को तो मांगे की है ना कि जहाँ मेरा अधिकार है वहाँ दे दीजिए, हम तो दूसरे के यहाँ तो मांग नहीं रहे हैं। जी जी जी, टेक्निकल पोस्ट भी ITI को लागू करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल टेक्निकल पर लागू करना चाहिए। और इनका नौकरी हो चुका है रेलवे में। आप लोग देखिए कितना कम एज में नौकरी नहीं है, आसानी से नौकरी मिला, जल्दी मिला। बस यही था कि इनका डेडिकेशन था, ना इनका कोई फेसबुक था, ना यूट्यूब था, ना कोई मित्र था, ना IPL देखते थे, तमाम चीज़ें आइसोलेट हो गए थे। मतलब सारी दुनिया से कट ऑफ होकर पढ़ाई कर रहे थे। और आप भी पढ़ाई करते हैं तो जरूर नौकरी मिलेगा। और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इनका जुड़ जाइएगा इनके चैनल पे। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। और आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। थैंक यू सर, थैंक यू सर।